हाँ भाई सभी लोग देखो इस क्वेश्चन को ध्यान से। If a and b are the roots of this equation x square plus bx plus 1, c and d are the roots of this equation, तो हमें वैल्यू ऑफ e बताना है, a माइनस सी, b माइनस सी, a प्लस डी, b प्लस डी। निमसेट 2008 में आ चुका है क्वेश्चन। तो सबसे पहली चीज तो यार सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाल सकते हो। a और b फर्स्ट इक्वेशन के रूट्स हैं, बताओ जरा। सम ऑफ रूट माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। रफ में करते रहो फटाफट, और उसके बाद शीट मिलेगी फिर से ये क्वेश्चन खत्म करने, ठीक है। c और d इसके रूट्स हैं, जरा बताओ। c प्लस डी माइनस क्यू, सी डी क्या होगा 1/1, ठीक है, ओके। अब इस तरह के एक्सप्रेशन में पेयर बनाने पड़ते हैं, ये बात पहले भी हम कर चुके हैं। पेयर सिमिलर टर्म के पेयर बनाओ, जैसे यार ये माइनस माइनस वाले हो गए, ये प्लस प्लस वाले हो गए। क्या ये बात सही है? सिमिलर टाइप के टर्म के पेयर बना लेते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। पहले a माइनस सी और b माइनस सी को मल्टीप्लाई करो तो ए बी माइनस ए सी माइनस बी सी, फिर ए बी माइनस ए डी माइनस बी डी, डी स्क्वायर। चेक करो। हाँ भाई मल्टीप्लाई कर लोगे इसको, बोलो क्या ये मल्टीप्लाई हो जाएगा? यस सर। अब जो पता है उसकी वैल्यू रख देते हैं। क्या क्या पता है? a प्लस बी पता है और ए बी भी पता है। ए बी क्या आ रहा है बोलो 1। a प्लस बी क्या आ रहा है बोलो? ए बी क्या आ रहा है? चेक करो। सही यहां तक जितना पता था वो रख दिया। अब इसके बाद क्या बताया था? इसके बाद एक और एप्लीकेशन है। यहां पे देखो सी में क्वाड्रेटिक बन रही है और ये डी में क्वाड्रेटिक बन रही है। क्यों भाई? सी और डी यहां इन्वॉल्व है और सी और डी इसके रूट्स हैं। क्या सी और डी अगर इसके रूट्स हैं सेटिस्फाई करेगा? बोलो। अगर सी और डी इसके रूट्स हैं तो उसको सेटिस्फाई करेगा, तो सेटिस्फाई करा देते हैं। सी स्क्वायर प्लस क्यू सी प्लस 1 इज इक्वल टू 0, डी स्क्वायर प्लस क्यू सी क्यू डी प्लस 1 इज इक्वल टू 0। और ये बताया था, ये एप्लीकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है कि रूट्स इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। क्लियर है यहां तक? अब बताओ सी स्क्वायर प्लस 1, यहां से देखो सी स्क्वायर प्लस 1, ध्यान से देखो और फिर से क्वेश्चन करने हैं अभी क्लास के बाद। माइनस क्यू सी आ रहा है बोलो, और डी स्क्वायर प्लस 1, क्या आ रहा है? माइनस क्यू डी। क्या है वैल्यू रख दें यहां पे? पी सी माइनस क्यू सी, सी स्क्वायर प्लस 1 की जगह माइनस क्यू सी कर दिया। 1 प्लस डी स्क्वायर की जगह माइनस क्यू डी माइनस पी डी। माइनस साइन एडजस्ट करा लो, इससे सी कॉमन ले लो, इससे डी कॉमन ले लो, सी डी। माइनस साइन एडजस्ट कराओगे तो क्यू माइनस पी, क्यू प्लस पी, और सी डी जरा देखो क्या आ रहा है 1। तो क्या फाइनली ये क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर हो जाएगा? हाँ भाई चेक करो। तो क्या ये क्वेश्चन अब अपने आप कर सकते हो? बोलो। हाँ भाई ये क्वेश्चन हो जाएगा। करना है अभी क्लास के इमीडिएटली बाद, ठीक है। हाँ भाई कर लेंगे सब लोग ये क्वेश्चन, बोलो। यस सर। यस सर।
तो मेन यहां पे दो पॉइंट थे। पहला पॉइंट तो किसकी पेयरिंग करें, तो सिमिलर टाइप के टर्म की पेयरिंग करो, मल्टीप्लाई करो। दूसरा सी और डी के रूट्स हैं तो उसको सेटिस्फाई करेंगे। यहां से एक क्वेश्चन आसान हो जाएगी। अदरवाइज अगर काफी बच्चे ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरा, तो ये काफी लेंदी हो जाता है। क्लियर है बात? आइडिया क्लियर है सबको? बोलो आगे बढ़े नेक्स्ट। हाँ भाई, ये क्वेश्चन भी 2008 में आ चुका है और यहां पे हमें याद रखना है कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसके रूट्स ओमेगा ओमेगा स्क्वायर होते हैं। इसके रूट्स क्या होते हैं? ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है, ओमेगा क्यूब 1 होता है। लिख लो इसको, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 के रूट्स ओमेगा ओमेगा स्क्वायर होते हैं, विच आर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होगा, ओमेगा क्यूब 1 आता है। तो अल्फा और बीटा इसके रूट्स दे रखे हैं, इसका मतलब अल्फा हो गया ओमेगा, बीटा हो गया ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 और ओमेगा क्यूब क्या होता है? हमें ऐसे ही क्वेश्चन बताएं इसके रूट्स अल्फा की पावर 19, अल्फा की पावर 19 है वो, बीटा की पावर 7, मतलब ओमेगा की पावर 19 एंड ओमेगा स्क्वायर की पावर 7। क्या ओमेगा की पावर 19 को ओमेगा की पावर 18 इंटू ओमेगा लिख सकते हैं? एंड दिस इज ओमेगा की पावर 14 को ये लिख सकते हैं? बोलो। ओमेगा की पावर 3 1 है, तो 3 के मल्टीपल में कोई भी पावर रेस करी जाए ये 1 आएगा। n इज एनी इंटीजर। तो मेरे ख्याल से ये 1 हो गया, ये भी ओमेगा की पावर 12 1 हो गया, तो ये अगेन ओमेगा आ गया, फिर से ओमेगा स्क्वायर आ गया, तो रूट्स फिर से वही फाइनली आ गए। और रूट्स अगर फाइनली वही आ गए तो इक्वेशन भी वही आएगी। बोलो भाई, क्या एग्री हो इस बात पे? तो ये इंफॉर्मेशन याद रहेगी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 के रूट्स क्या होते हैं? ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। क्लियर है बात? हाँ भाई, कर लोगे क्वेश्चन दोबारा से? बोलो। और इवन ये रिजल्ट भी याद रख लो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसके रूट्स माइनस ओमेगा स्क्वायर। नोट करो। तो क्या ऐसा क्वेश्चन दोबारा से आएगा? कर लोगे श्योरली? बोलो। याद हो गया? एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 के रूट्स ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0, ओमेगा क्यूब क्या आता है? 1 आता है। ठीक, आगे बढ़े। हाँ भाई, हो गया इतना? बोलो। यस सर। ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है। अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। अगर किसी क्वाड्रेटिक में कुछ अननोन आ जाए तो फैक्टराइज नहीं हो पाता है। कॉस थीटा एक अननोन है, अगर सारी न्यूमेरिकल वैल्यू है तब तो फैक्टराइज हो जाएगा, लेकिन अगर कुछ अननोन आ गया तो फैक्टराइज होके रूट्स नहीं आते हैं। यहां पे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज है, देखते हैं ध्यान से, करो साथ में। अगर कोई अननोन आया तो हमें श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगाना पड़ता है इसके रूट्स निकालने के लिए। साथ में करो और उसके बाद फिर से खुद से रिपीट करना है क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सब। तो ये श्रीधराचार्य फॉर्मूला इस इक्वेशन में लगाते हैं हम लोग। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac डिवाइड बाई ट्वाइस से। ऊपर से देखो अंडर रूट से 4 कॉमन आएगा, 2 कैंसिल कर दोगे, आएगा कॉस थीटा बोलो।
समथिंग ऐसा आ जाएगा। कैंसिल करो, देखो आ रहा है ऐसा। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है बोलो? Sin square theta. बिकॉज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 आता है। ये आ जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। हाँ भाई, ये आ जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अंडर रूट में इसको तुम ऐसे लिखोगे -1 इंटू -1 का अंडर रूट -1 का अंडर रूट आई आएगा साइन थीटा। चेक करो। तो फाइनली यह आएगा कॉस थीटा प्लस माइनस आई साइन थीटा। तो एक रूट आ गया कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, दूसरा रूट आ गया कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा। बोलो सही है? एक रूट आ गया कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, दूसरा क्या आ गया कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा। क्लियर है यहां तक बात? Yes, sir. और यहां पे एक थ्योरम याद रखनी है, उसको हम डेमायोवर्स थ्योरम बोलते हैं। कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा की पावर अगर n कर दें तो आ जाएगा कॉस n थीटा प्लस आई साइन n थीटा। लिखो जरा इसको, कॉम्प्लेक्स नंबर में कराया भी था ये, आगे फिर से करा देंगे। कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा की पावर n है, तो यहां भी जो n है वो एंगल से मल्टीप्लाई हो जाता है। ये अल्फा टू द पावर n, ये बीटा टू द पावर n। चेक करो सभी लोग। हाँ भाई नोट करो, कर लिया नोट? तो अल्फा टू द पावर n की वैल्यू भी आ गई और बीटा टू द पावर n की वैल्यू भी आ गई। इतना याद रहेगा सबको? बोलो क्या इतना याद रखोगे? Yes, sir. याद हो गया? अब हमें ऐसी क्वेश्चन बतानी है इसके रूट्स अल्फा टू द पावर n बीटा टू द पावर n है। क्या इतना नोट कर लिया? इतना हो गया सबका? याद करो, अगर रूट्स दे रखे हैं तो इक्वेशन क्या आती है? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू 0। सो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट, रूट्स हैं अल्फा टू द पावर n प्लस बीटा टू द पावर n रफ में करते रहो और फिर से अभी रिपीट करना है सिंसियरली ये सारे क्वेश्चन। अल्फा टू द पावर n और बीटा टू द पावर n लिखा हुआ है तुम्हारे पास, उन दोनों को ऐड करोगे आ जाएगा 2 cos n थीटा।
ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एन थीटा, आई स्क्वायर क्या हो जाएगा +1, आई स्क्वायर -1 होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। कर रहे हो ना साथ में, विच इज 1। यार ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी कुछ एग्जाम में मिलने वाला है तुम लोगों को, यही सब अभी भी फोकस नहीं कर रहे हो तो फिर अगला मौका नहीं मिल पाएगा। अब चेक करो सारे स्टेप, क्या ये क्वेश्चन दोबारा से किया जा सकता है? बोलो, कर लोगे श्योरली? और फिर से हम बोल रहे हैं यार तुम लोगों के एग्जाम में कोई बहुत नया यूनिक चीजें नहीं आती, और बेटर रहेगा अगर कुछ यूनिक आ जाए, आउट ऑफ वे आ जाए, छोड़ दो, तुरंत छोड़ दो उसको, समझ रहे हो? बिकॉज 100 में 100 नहीं कर पाओगे तुम। तो जो चीजें कंसेप्ट रिपीटेड हैं उसको पकड़ना चाहिए हमें, और यही मॉक में भी एक कंसेप्ट लगाओ, कुछ नई चीज आ रही है उसको फॉर द टाइमिंग बाद में करो, जो रिपीटेड चीजें उसको पहले करो, जैसा तुम कर चुके हो वो पहले करो। तो ये क्वेश्चन हो जाएगा भाई, बोलो कर लोगे सभी लोग? बढ़े आगे। यस सर। ये 2018 में आ चुका है। अल्फा बीटा इस इक्वेशन के रूट्स है, तो जरा बताओ अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा? पी। क्यों भाई, अब तो रट गया। अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट आर आएगा, ठीक है ना? अल्फा बाई 2 और 2 बीटा सेकेंड इक्वेशन के रूट्स हैं। जरा बताओ क्या आएगा? क्यू, और दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो मेरे ख्याल से अल्फा बीटा ही आएगा, विच इज अगेन आर। चेक करो जरा, ये काम कर लेंगे सब लोग। सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट, हमसे आर की वैल्यू पूछी गई है क्यू और पी के टर्म में। देखो जरा, आर की वैल्यू पूछी है क्यू और पी के टर्म में। यार ये तो आर आ ही रहा है, ठीक है, कॉमन इक्वेशन है। इक्वेशन हमारे पास दो हैं, अननोन भी दो हैं, क्यों? तो सॉल्व करते हैं। अल्फा प्लस, देखो जरा, अल्फा प्लस 4 बीटा इज इक्वल टू ट्वाइस क्यू, चलेगा? तो अल्फा इज इक्वल टू ट्वाइस क्यू माइनस 4 बीटा, बताओ सही है? अल्फा इज इक्वल टू ट्वाइस क्यू माइनस 4 बीटा, ठीक है ना? यहां से आ रहा है। अल्फा की वैल्यू यहां रख दें, दो इक्वेशन दो अननोन, अल्फा की वैल्यू यहां रखो तो देखो आएगा, यहां अल्फा रख रहे हैं 2q माइनस 2q माइनस पी डिवाइड बाई 3, ये बीटा है बीटा? बोलो, बताओ यार। अब यहां पे बीटा की वैल्यू रख दो, कैलकुलेशन देखते रहो। सिक्स क्यू माइनस 8q प्लस 4p डिवाइड बाई 3, देखो क्या अल्फा आ गया। सिंपल सी बात है यार, दो इक्वेशन है, दो अननोन है, मेरे ख्याल सब कोई सॉल्व कर सकते हो। अल्फा बीटा निकाल सकते हो, बोलो। और अल्फा बीटा का प्रोडक्ट ही आर है, यही पूछा गया हमसे। अल्फा कितना आ रहा है? अल्फा आ रहा है तुम्हारे पास
2/3 2p माइनस क्यू। बीटा क्या आ रहा है? बीटा कहां निकाला? ये तो 2/9, देखो जरा, डी इज द राइट आंसर। बोलो भाई, क्या ये काम किया जा सकता है? दो इक्वेशन, दो अननोन, अल्फा बीटा की वैल्यू निकाल लोगे और अल्फा बीटा की वैल्यू निकाल के यहां रख देनी है, आर आ जाएगा। हाँ भाई बोलो, कंफर्म है ये क्वेश्चन? क्या ये क्वेश्चन खुद से कर लोगे? बताओ। यस सर। Yes, sir. कर लोगे ना? बढ़े आगे फिर हम लोग। ए और बी पॉजिटिव है। अच्छा, कभी भी क्वाड्रेटिक हो तो यार हमेशा तुम एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट, ये अच्छी नहीं लग रही क्वाड्रेटिक। एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या बना लो? 1 पॉजिटिव बना लो, सेम क्वाड्रेटिक तो आ जाएगी। सब कुछ उधर ले जाएं, बोलो क्लियर है? देन द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, मान लेते हैं रूट्स हैं इसके अल्फा बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी है, अल्फा इंटू बीटा माइनस ए है। बहुत अच्छे से देखना, ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव, ए भी पॉजिटिव है बी भी पॉजिटिव है, तो ये भी नेगेटिव आएगा और ये भी नेगेटिव आएगा। बोलो, माइनस ए माइनस बी नेगेटिव हो जाएगा बिकॉज ए और बी पॉजिटिव है। तो सबसे पहली चीज तो प्रोडक्ट ऑफ रूट अगर नेगेटिव आ रहा है, यार दो नंबर्स का प्रोडक्ट बताओ नेगेटिव कब आएगा? जब एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो, तो रूट्स अपोजिट साइन के हो जाएंगे। प्रोडक्ट ऑफ रूट अगर कभी भी नेगेटिव आ रहा है तो रूट्स आर ऑफ ऑपोजिट साइन, क्या एग्री हो? Sir. ये बात कंफर्म हो गई। अच्छा, अगर रूट्स अपोजिट साइन के हैं तो तीन कैटेगरी हो सकती है, ध्यान सुनना। उनका सम नेगेटिव आ सकता है, उनका सम पॉजिटिव आ सकता है, एक √3 और एक -2। उनका सम 0 आ सकता है। बोलो भाई, रूट्स एक 3 और एक -3, रूट्स अपोजिट साइन के हैं तो सम नेगेटिव भी आ सकता है, पॉजिटिव भी आ सकता है, 0 भी आ सकता है। क्या इस बात पे एग्री हो? लेकिन यहां पे हमें सम कैसा दे रखा है? नेगेटिव। सम कैसा दे रखा है? नेगेटिव। अगर सम नेगेटिव है, ध्यान से देखो, अगर सम नेगेटिव है, अच्छा न्यूमेरिकल वैल्यू मतलब पॉजिटिव वैल्यू होती है। न्यूमेरिकल वैल्यू मतलब -10 की न्यूमेरिकल वैल्यू 10 आएगी, या एब्सोल्यूट वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू को हम एब्सोल्यूट वैल्यू भी बोलते हैं। क्लियर है बात? तो -10 की न्यूमेरिकल वैल्यू क्या आएगी? +10। हाँ भाई, समझ में आ रहा है कि नहीं? कहाँ हो? लग तो नहीं रहा यार, बॉडी लैंग्वेज तो बता रही, तुम जबरदस्ती बैठे हो यहाँ। कुछ फायदा है इससे कि नहीं है? सब यूजलेस है। क्या बोल रहे थे यार हम? सम नेगेटिव आ रहा है, न्यूमेरिकल वैल्यू मतलब पॉजिटिव वैल्यू। तो जरा देखो, ये दो आंसर तो गलत ही हो गए। अपोजिट साइन के न्यूमेरिकली ग्रेटर रूट इज पॉजिटिव, यार सम नेगेटिव आ रहा है, तो देखो जरा न्यूमेरिकली ग्रेटर रूट क्या नेगेटिव आएगा? -3 और 2, -3 की न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है? 3। तो बताओ, न्यूमेरिकली ग्रेटर रूट नेगेटिव वाला रूट है, तभी तो सम नेगेटिव आएगा। न्यूमेरिकली ग्रेटर रूट नेगेटिव वाला रूट है, तभी सम नेगेटिव आएगा। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? डी। क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है सबको? बोलो हाँ भाई, जवाब दो, ये क्लियर है? ठीक है यार, बढ़े आगे फिर हम लोग। अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, देन इसकी वैल्यू, बड़ा सा एक्सप्रेशन है। सबसे पहला काम तो हमारा ये होना चाहिए, सबसे पहले प्रॉपर क्वाड्रेटिक लिखो, क्योंकि यहां सब डिस्पर्स हैं टर्म। px² नहीं, p प्लस
क्यू एन स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस पी एन एक्स प्लस पी एन स्क्वायर इज इक्वल टू 0। बोलो भाई, क्या एग्री हो? प्रॉपर हमने क्वाड्रेटिक लिख ली। इसके रूट्स क्या हैं? अल्फा बीटा। क्या सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाल सकते हो? सम ऑफ रूट माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्रोडक्ट ऑफ रूट कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। और अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा बड़े खतरनाक आ रहे हैं, बड़े बड़ी वैल्यू आ रही है। अगर यहां हम रख के सॉल्व करेंगे तो काफी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा ये। अगर याद करो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या लिखा था? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। बोलो, क्या एग्री हो यहां तक? ठीक है। अब यार इसको देखो और इसको देखो तो काफी हद तक सिमिलरिटी दिख रही है, क्योंकि इतने बड़े टर्म रखना, ओवर कैलकुलेशन करना अलाउड नहीं है और ऑब्जेक्टिव पेपर में। ठीक है, इन दोनों को खास ध्यान से देखो, अच्छे से देखो, काफी हद तक कॉमन है चीजें। इतने को टी मान लो, तो क्या ये एंटी हो जाएगा? बोलो, चेक करो जरा। इतना कॉमन है ना, पी एन अपॉन पी प्लस क्यू एन स्क्वायर। इसका एक एन हटा लिया तो ये काफी बड़ा टर्म था। इसको अगर हम यहां लिख के सॉल्व करते काफी लेंदी हो जाता। ये ट्रिक समझ में आ रही है? तो कैलकुलेशन हमें रिड्यूस करना ही होगा। हाँ भाई, यहां तक क्लियर है? बोलो सभी लोग, क्या इतना क्लियर है? बढ़े आगे हम लोग। अभी करना है बिना देखे, पूरा 100% दे दो। ये ना हो कि इसके बाद फिर हिंट देख रहे हो फिर लगा रहे हो, फिर कोई मतलब नहीं है कि आधे घंटे पहले करा फिर हिंट देखना पड़ रहा है। इट मीन्स मेमोरी बहुत काम की नहीं तुम्हारे। हाँ भाई, स्टार्ट करें। बताओ जरा, अल्फा प्लस बीटा क्या है? अल्फा प्लस बीटा है माइनस टी। इतने को टी माना है सिर्फ। क्या ये माइनस टी आ रहा है? बोलो, टू अल्फा बीटा। अल्फा बीटा क्या है? एन टी। फिर अल्फा बीटा एन टी, फिर अल्फा बीटा, चेक करो यहां तक सही है? अब इसमें भी सिमिलर टाइप के टर्म एक साइड ले आते हैं, टी स्क्वायर अलग, टी अलग, कांस्टेंट अलग। तो देखो क्या आ रहा है, पी प्लस क्यू एन स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस पी एन टी। बोलो, टी की वैल्यू क्या थी? फिर से रख दो, बहुत अच्छे से देखो, फाइनल होना चाहिए यार। अब फिर सेकेंड अटेम्प्ट में अपने आप होना चाहिए ये। टी की वैल्यू क्या थी? पी एन अपॉन टी। इसको सॉल्व करोगे आएगा पी स्क्वायर एन स्क्वायर पी प्लस क्यू एन स्क्वायर पी स्क्वायर एन स्क्वायर पी प्लस क्यू एन स्क्वायर। अल्टीमेटली देखो
0 इज द आंसर। तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था यार। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में और लोग कैलकुलेशन में फंस जाते हैं, क्योंकि जब ये पूरी वैल्यू उठा के तुम रखोगे बहुत लेंथी कैलकुलेशन हो जाएंगे, और ओवर कैलकुलेशन में फिर आंसर के आने के चांसेस ना के बराबर हो जाते हैं। क्लियर है? हाँ भाई, ये क्वेश्चन कर लोगे अपने आप, बोलो सभी लोग, हो जाएगा। sir. तो इस तरह की सिमिलरिटी जरूर ऑब्जर्व करो, पी एन अपॉन पी प्लस क्यू एन स्क्वायर, पी एन स्क्वायर अपॉन पी प्लस क्यू एन स्क्वायर। तो इसका एक शॉर्ट नेम, निक नेम दिया जा सकता है छोटा सा। सीख रहे हो यार, सिर्फ ये ना हो कि क्वेश्चन ही निपटाते जा रहे हो। हर एक क्वेश्चन से कुछ ना कुछ लर्निंग होनी चाहिए, कुछ सीखना है हमें हर क्वेश्चन से। ठीक है भाई, ओके, आगे बढ़े। कर लोगे ये क्वेश्चन, बताओ। Yes, sir. यहां भी एक इंपॉर्टेंट लर्निंग है, अल्फा बीटा गामा डेल्टा आर इन जीपी। जीपी कैसी होती है यार? 2 4 8, हर एक टर्म में कुछ कांस्टेंट मल्टीप्लाई होता है। लाइक यहां 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इट इज जीपी। या जीपी को हम ऐसे भी बोलते हैं ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, आर मल्टीप्लाई होता जा रहा है, दैट इज जीपी। ओके, तो अगर कुछ टर्म्स जीपी में है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, तो पहली चीज तो जीपी का कोई भी टर्म जीरो नहीं होता है। जीपी का कोई भी टर्म जीरो नहीं होता है। अगर ये जीपी में है तो कंसेक्यूटिव टर्म का रेशियो बराबर आता है। इसको इससे डिवाइड करो 2, इसको इससे डिवाइड करो 2, इसको इससे डिवाइड करो 2। क्यों? इसको इससे डिवाइड करो r, इसको इससे डिवाइड करो r, इसको इससे डिवाइड करो r, बराबर आ रहा है। अल्फा बीटा गामा डेल्टा जीपी में है, तो कंसेक्यूटिव टर्म का रेशियो अल्फा बाई बीटा गामा बाई डेल्टा बराबर आएगा। करके देख लो, हमने क्या करा, पहला डिवाइड बाई दूसरा, तीसरा डिवाइड बाई चौथा, पहला डिवाइड बाई दूसरा, ठीक, तीसरा डिवाइड बाई चौथा, क्या बराबर आ रहा है? बोलो, सॉरी, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब। देख लो, पहला डिवाइड बाई दूसरा, दूसरा तीसरा डिवाइड बाई चौथा, 1 बाई आर आ रहा है, बताओ। तो अल्फा बाई बीटा इज इक्वल टू गामा बाई डेल्टा। क्या एग्री हो? हाँ भाई, इतना समझ में आ रहा है। अब एक रूल होता है क्लास 8th में, कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो। अगर a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी है, तो हम ऐसा कर सकते हैं, इट इज ऑल्सो इक्वलेंट। रेशियो प्रोपोर्शन में पढ़ा होगा ये रूल क्लास 8th में, 7th में। इट इज नोन एज कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो। नहीं पढ़ा है, काफी लोग तो ये सी परेशानी फंस जाते हैं, हमने तो पढ़ा ही नहीं। तो अब तो पढ़ लिया यार, कि अभी भी नहीं पढ़ा? पढ़ लिया। अब मतलब a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी है, तो उसको क्या लिखा सकता है? a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। एग्री हो सब लोग? तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक, बताओ क्या स्टेप पे एग्री हो? और अगर इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो ये वैल्यू भी बराबर आएगी अल्फा माइनस बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा, गामा माइनस डेल्टा अपॉन गामा प्लस डेल्टा। बताओ, ये आएगी बराबर? इसको पलट दिया, बोलो, कर सकते हैं ऐसा? लिख रहे हो? Yes, sir. अब दोनों साइड स्क्वायरिंग कर लो, दोनों साइड क्या कर लें? स्क्वायरिंग कर लें। बताओ जरा, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा।
बोलो। ठीक, अब डिवाइड करोगे बहुत अच्छे से देखो और इस तरह से देखो कि ये क्वेश्चन आ रहा है, हर क्वेश्चन पे ऐसे ही फोकस करना है, तभी सीखोगे। और कुछ लोग कर चुके हैं यार, फिर से देखो, अच्छे से करो। बहुत सारे मिसकंसेप्शन होते हैं यार, यही काम तुम अपने आप करोगे, हम बार बार करा रहे हैं यहाँ पे। तो ये नहीं कि हमें आ गया है, आने से काम नहीं बनेगा। आने में और एग्ज़ाम में करने में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। ये तब समझोगे जिस दिन फाइनल एग्ज़ाम दोगे। हाँ भाई, यहाँ तक सही है, बोलो। 1 1 काट दें, -4 भी काट दो, तो याद कर लो, अगर अल्फा बीटा गामा डेल्टा जीपी में है, अल्फा बीटा गामा डेल्टा अगर जीपी में है, तो अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू गामा डेल्टा अपॉन गामा प्लस डेल्टा का होल स्क्वायर। ये रटा होना चाहिए, क्योंकि इतने स्टेप करने में यार समय बहुत लगेगा। तो अगर कोई भी 4 टर्म्स जीपी में है, तो एक रिजल्ट यहां से मिल रहा है अल्फा बीटा अपॉन गामा डेल्टा अपॉन चेक करो, अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर गामा डेल्टा अपॉन समझ में आ रही बात? ठीक है यार, ओके। तो अगर 4 टर्म्स अल्फा बीटा गामा डेल्टा जीपी में है, तो इस क्वेश्चन में क्या सीख लिया हमने कि अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर गामा डेल्टा अपॉन, और हमने बताया था यार एक कॉपी बनाओ जिसमें चीजें जो याद करने वाली हैं वो नोट करते जाओ रेगुलरली, डेली 2-4 चीजें उसमें नोट होनी चाहिए। क्लियर है भाई? अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर गामा डेल्टा अपॉन, याद हो गया सबको? Yes, sir. तो अल्फा बीटा गामा डेल्टा जीपी में है, तो मेरे ख्याल से अल्फा बीटा अपॉन, बोलो, तो अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं, तो क्या तुम अल्फा प्लस बीटा निकाल सकते हो? क्या आएगा? -2b अपॉन ए, बोलो, सही है। एंड व्हाट इज अल्फा बीटा? c बाय ए। गामा डेल्टा इसके रूट्स हैं, अच्छा गामा भी इन्वॉल्व हो और आर भी इन्वॉल्व हो, तो आर को यार ऐसे मत लिखना, वो ना गामा बन जाता है। आर खास तौर से ध्यान रखना, आर ऐसे लिखना, तो गामा और आर इन्वॉल्व है, सो गामा प्लस डेल्टा, एंड व्हाट अबाउट गामा डेल्टा? ठीक है ना? और सीधे सीधे वैल्यू उठा के कहां पे रख दें? अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर गामा डेल्टा अपॉन गामा प्लस डेल्टा का होल स्क्वायर। तो अल्फा बीटा तुम्हारा आ रहा था c बाय ए, और अल्फा प्लस बीटा -2b बाय ए का होल स्क्वायर गामा डेल्टा r बाई पी एंड गामा प्लस डेल्टा ठीक। क्या यहां वैल्यू रखी जा सकती है? 4 काट दो तो मेरे ख्याल से आ रहा है ए सी बाई बी, और यह आ रहा है आर पी बाय बी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। चेक करो जरा और याद करो, फाइनल करो। हाँ भाई, और हर एक क्वेश्चन को ऐसे ही देखना है यार, ये आ रहा है और आ रहा है, मान लो आ रहा है। अभी भी जो लोग फोकस नहीं कर रहे हैं, देख के फिर
एग्जाम में जब यही सेम क्वेश्चन देखोगे तो बहुत परेशान हो जाओगे। काश उस दिन सुन लिया होता मन लगा के। वरना काफ़ी स्टूडेंट अपनी ही गणित में उलझे रहते हैं यार, जो बताया जा रहा है उससे मतलब नहीं है, अपनी ही स्ट्रैटेजी बन रही है, अपना ही दिमाग में सब कुछ चल रहा है। तो स्ट्रैटेजी वगैरह सब रखी की रखी रह जाती है। सिलेक्शन किससे होगा? इससे होगा, बाकी किस चीज़ से नहीं होगा सिलेक्शन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अगर आएगा तो कर लोगे, बोलो। तो अल्फा बीटा गामा डेल्टा अगर जीपी में है तो अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर गामा डेल्टा अपॉन, तो एक कॉपी बनाओ जिसमें चीज़ें याद करने वाली नोट करते रहो। ठीक है भाई, बढ़े आगे, कर लोगे ये क्वेश्चन, फाइनल है। अल्फा बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं, तो जरा बताओ अल्फा प्लस बीटा अल्फा बीटा ए नेगेटिव है, अल्फा स्क्वायर बाय बीटा प्लस बीटा स्क्वायर बाय अल्फा इज ग्रेटर देन, तो अल्फा बीटा एलसीएम ले लो, ये अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब हो जाएगा, इज ग्रेटर देन व्हाट ये बताना है। तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज अल्फा प्लस बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा, बोलो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ये काम कल कर चुके हैं ना हम लोग, बोलो इतने कैलकुलेशन किए जा सकते हैं। अब सारी वैल्यू रख देते हैं। अल्फा प्लस बीटा क्या आ रहा है? -3/a, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर 9/a स्क्वायर, 3 अल्फा बीटा बोलो सही है। ए स्क्वायर एलसीएम ले लो, 9 माइनस 6a डिवाइड बाई 2/a, ए कैंसिल हो जाएगा, -3/2, चेक करते जाना कैलकुलेशन, क्या ऐसा कुछ आएगा देखो। इससे आई थिंक 3 कॉमन आ जाएगा, ये 3 9/a, देखो जरा -3/2 से मल्टीप्लाई कर दो, और इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -27/2 a स्क्वायर, बोलो बोलो क्या ऐसा आएगा मल्टीप्लाई करने पे? आएगा श्योर। ये कैलकुलेशन अपने आप करे जा सकते हैं, बोलो कर Yes, लोगे? sir. अब क्या पूछा गया है, किससे ग्रेटर है? ठीक है, बहुत ध्यान से देखना, सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये है, ए नेगेटिव है, अगर ए नेगेटिव है तो 9/a नेगेटिव आएगा, और ये तो पॉजिटिव है 27/a स्क्वायर। नेगेटिव से नेगेटिव अगर सब्ट्रैक्ट होगा तो मेरा बोलना है कि वो नेगेटिव ही आएगा। नेगेटिव से नेगेटिव सब्ट्रैक्ट करोगे, नेगेटिव में ये नेगेटिव है, ये भी माइनस साइन मिला लो तो नेगेटिव हो गया, नेगेटिव नेगेटिव ऐड करने पे क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। क्या एग्री हो? अगर वो लेस देन 0 आएगा तो ग्रेटर देन 0 तो हो नहीं सकता, लेस देन 0 आएगा, ग्रेटर देन 1 नहीं हो सकता, ग्रेटर देन 2 नहीं हो सकता, नन ऑफ दीज होगा। हाँ भाई, बहुत ध्यान से, बहुत ईमानदारी से देखो, कुछ भी इसके बियॉन्ड नहीं आने वाला है। हाँ भाई, क्लियर है इतना? बोलो
कर लोगे ये काम? नेक्स्ट देखें। हाँ भाई नेक्स्ट देखें, बोलो। Yes, sir. Yes, sir. ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार करेंगे, आगे के लिए याद रखना। पढ़ो अच्छे से क्या लिखा है। द नंबर ऑफ क्वाड्रेटिक क्वेश्चन विच आर अनचेंज बाय स्क्वायरिंग देयर रूट्स। जीरो का स्क्वायर जीरो, जीरो का स्क्वायर जीरो, रूट्स का स्क्वायर करो, बदलेगा नहीं ना। मतलब अल्फा बीटा अगर रूट्स हैं तो स्क्वायर करने पे अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर आ रहा है। बोलो, अल्फा अल्फा स्क्वायर के बराबर आ जाए, बीटा बीटा स्क्वायर के बराबर आ जाए, सही है ना। जीरो जीरो, बड़ा सिंपल है। जीरो वन, जीरो का स्क्वायर जीरो, वन का स्क्वायर वन। हाँ ये मत कर देना, वन जीरो मत कर देना। अल्फा बीटा बीटा अल्फा सेम रूट है, किसी क्वेश्चन के रूट्स 3 2 हैं या 2 3 हैं, सेम चीज है। तो 0 1 1 0 मत कर देना, ऑर्डर मत क्रिएट कर लेना। 1 1 बोलो, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, इसका स्क्वायर करो ओमेगा स्क्वायर आएगा, इसका स्क्वायर करो ओमेगा की पावर 4, विच इज ओमेगा। बोलो, विच इज फाइनली ओमेगा। तो आगे के लिए याद रखना, ये पेयर याद होने चाहिए। ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में आ चुका है, लोग नहीं कर पाते। तो क्या याद हो गया हमेशा के लिए? क्वेश्चन आ रहा है एग्जाम में, सीधा टिक करके आना है 4, पूरे नंबर लेके आने हैं। क्या अभी भी कुछ सोच में डूबे हो कि नहीं आएगा? नहीं आएगा, इट मीन्स पता है तुम लोगों को पेपर में क्या आएगा। क्यों? याद हो गया क्वेश्चन आएगा तो करके आओगे टिक 4 पक्का। बढ़े आगे। हाँ भाई ऑनलाइन स्टूडेंट बोलो, कर लोगे? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर ऑफ द फॉर्म, इस क्वेश्चन से ये सीखना है कि एग्जामिनर यार कंफ्यूज करे तो कंफ्यूज नहीं होना है। आर ऑफ द फॉर्म का मतलब क्या हुआ? इसके जैसे हैं। आर ऑफ द फॉर्म का मतलब क्या हुआ? इसके जैसे हैं। यार मैथ्स और साइंस में ऐसा नहीं चलता है। जैसे हम ये बोले ए की वैल्यू 2 के जैसी है, ये क्या मतलब हुआ यार? सीधे बताओ 2 है, ये क्या मतलब हुआ 2 के जैसी है? समझ रहे हो बात को? कंफ्यूज करने की कोशिश करी गई है कि इसके रूट्स k+1 अपॉन k एन समथिंग इसके जैसे हैं, इसका कोई मतलब नहीं हुआ, मतलब यही रूट्स हैं। क्लियर है बात? यही रूट्स हैं। ठीक है भाई, क्या ये बात समझ रहे हो? अननेसेसरी कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है। तो k+1 अपॉन k और k+2 अपॉन k+1, तो ठीक है यार, हम सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाल लें। बोलो, हमें a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर चाहिए। क्या ये फॉर्मूला में पता होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब ये ऊपर वाली इक्वेशन सॉल्व कर लेते हैं और नीचे देखो, ये थोड़ी आसान इक्वेशन है। क्यों? बेसिकली देखो आंसर के में नहीं आ रहा है, या प्लानिंग सही होनी चाहिए, ये नहीं कुछ भी रैंडम कर रहे हैं। आंसर के में नहीं आ रहा है तो इट मीन्स हमें के को एलिमिनेट करना है। यार यहां भी कहीं कोई के नहीं है, तो हमारा मेन पर्पस क्या होना चाहिए? के को एलिमिनेट करना। मेन पर्पस क्या होना चाहिए? के को एलिमिनेट करना। तो देखो सी के इज इक्वल टू ए के प्लस 2a
के की वैल्यू आ गई। के प्लस 1 का होल स्क्वायर, एलसीएम ले सकते हो ना, माइनस बी बाई, सीधे इतनी बड़ी वैल्यू निकाल के नहीं रख दी जाती है, पहले ये जितना सिंप्लीफाई हो पाए उतना हम सिंप्लीफाई करेंगे लास्ट स्टेज तक, फिर के की वैल्यू रखेंगे। क्लियर है बात? ये के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर 2k स्क्वायर, 2k प्लस 2k 4k, 1 बोलो, सही है यहां तक? टू ए के स्क्वायर 4ak प्लस ए माइनस सी के स्क्वायर माइनस सी के। इस क्वेश्चन से दो चीज़ें हम सीखने वाले हैं कि सिंप्लीफाई कैसे किया जाता है। सॉरी यार, माइनस बी बाई ए है, इट इज माइनस बी बाई ए। ये बी आएगा और इधर भी ये क्या आएगा, बी। अब चेक करो जरा, जितना सिंप्लीफाई हो सकता था उतना कर लिया, क्या इतना सही करा है हमने? चेक करके बताओ। हाँ भाई, कैलकुलेशन खुद से करने पड़ेंगे तब समझ में आएगा, कैलकुलेशन देख के उतार लेने से कोई खास बेनिफिट नहीं होने वाला। क्या है, कैलकुलेशन कर लोगे इतना। अब हम के की वैल्यू रख देते हैं यहां पे, इक्वल टू 0। बताओ, जितना सिंप्लीफाई हो सकता था उतना सिंप्लीफाई कर लिया, अब के की वैल्यू रख दी। सो दिस इज 4a स्क्वायर 2a प्लस बी, ये 2a 4a प्लस बी c माइनस ए प्लस ए सी माइनस ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। चेक करो जरा, और किसी भी क्वाड्रेटिक में ए 0 नहीं होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 0 नहीं होता है। बोलो, यहां तक चेक किया सबने? ए कॉमन ले सकते हो, ए कैंसिल कर सकते हो, बिकॉज ए 0 नहीं है। ए कॉमन ले सकते हैं, ए कैंसिल कर सकते हैं, बिकॉज ए 0 नहीं है। तो यह आएगा 4a 2a से मल्टीप्लाई होगा तो 8a स्क्वायर, 4a b से मल्टीप्लाई होगा तो 4ab, 2 c माइनस a कैलकुलेशन ध्यान से देखो और फिर से अपने आप करने हैं। 4a प्लस बी, चेक करते जाना, एंड फाइनली ए कैंसिल कर दिया है ना हमने, प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर, ए काट दिया है हमने पूरा। चेक करो, ए कॉमन लेके ए काट दिया, यहां तक सही है। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 8a स्क्वायर प्लस 4ab प्लस 2 4ac माइनस bc माइनस 4a स्क्वायर
माइनस ए बी प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, बोलो चेक करो, माइनस 8a स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा, देखो ए स्क्वायर मिल रहा है, बी स्क्वायर है कहीं नहीं है, ठीक है, सी स्क्वायर है 4ab माइनस 2ab, क्या 2ab है, bc बी माइनस 2bc है, क्यों, नहीं हम पूछ रहे हैं माइनस 2bc है ना, ये कुछ गलत लिख दिया क्या, ये 4ac, अच्छा प्लस bc, सॉरी प्लस 2bc, देख रहे हो किस तरह कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकते हैं, ठीक है, यहां तक सही है, और माइनस 2ca उधर ले जाए, नहीं ये भी तो है यार 8ac, प्लस 6ac है, फाइनली देखो ऐसा कुछ आ रहा है, हाँ भाई देखो यार कैलकुलेशन करने पड़ेंगे तुम्हें, क्या ऐसा कुछ आ रहा है, और हमें चाहिए क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, तो एक बी स्क्वायर ऐड कर दे यहां पे, 2ab 2bc सही है, 2ca चाहिए, बी स्क्वायर इधर ऐड कर दो, और हम सजेस्ट करेंगे अगली बार अगर ये क्वेश्चन आए तो रट लो बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगली बार अगर ये क्वेश्चन आता है तो याद कर लो इसका आंसर क्या आता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, हाँ भाई ठीक है, यहां तक बोलो, Yes, sir. चेक करो जरा, क्या अपने आप कर पाओगे कैलकुलेशन, बोलो कर लोगे, Yes, sir. तो ये बात यार ये प्लानिंग करके चलना पड़ेगा, के को एलिमिनेट करना है और चीजों को जितना सिंप्लीफाई हो पाए उसके बाद कॉम्प्लिकेटेड करना, पूरा सिंप्लीफाई हो गया तब हमने के की वैल्यू रखी, यही के की वैल्यू उठा के यार यहां रख देते तो थोड़ा कॉम्प्लिकेशन ज्यादा बढ़ जाता, क्लियर है बात, आगे बढ़े हम लोग, if the product of roots of this equation मान लेते हैं अल्फा बीटा रूट्स है, उसका प्रोडक्ट क्या आएगा, कांस्टेंट टर्म, क्यों, डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, क्या इस बात पे एग्री हो, यही तो आएगा, बोलो, और ये कितना दे रखा है 7, सही है ना, ये 8, क्या ये 4 आ जाएगा, बोलो आएगा, ये होता है 2.732, बताओ अप्रोक्सीमेटली, साइन के लाई करता है 1 से -1 के बीच में, ठीक है ना, तो e की पावर साइन के की मैक्सिमम वैल्यू 1 और साइन के की मिनिमम वैल्यू, तो e की पावर साइन के लाई करेगा e 2.732 समथिंग, बोलो क्या इसके बीच में लाई करेगा, तो ये 4 हो ही नहीं सकता,
अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी लोग इस क्वेश्चन को गलत करके आते हैं। ई की पावर साइन के 4 आ ही नहीं सकता, बिकॉज ई की पावर साइन के इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 ही तो रखोगे यार, तो ये मैक्सिमम 2 पॉइंट्स, यार ई की पावर 1 क्या होगा 2.732, इसकी मैक्सिमम वैल्यू 2.732 ही आएगी। क्यों? तो 4 कभी आ ही नहीं सकता, क्योंकि साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी। बोलो भाई, क्या ये बात समझ में आ रही है? ई की पावर साइन के की हमसे के का इंटरवल क्या चीज? हाँ भाई बोलो। के का इंटरवल पूछा है। अरे भाई हम भी तो कुछ बोल रहे हैं, ये पॉसिबल ही नहीं, के का इंटरवल निकालेंगे क्यों? जब ई की पावर साइन के 4 आएगा, पॉसिबल ही नहीं, किसी भी के लिए नहीं आ सकता। ई की पावर साइन के 4 हो ही नहीं सकता, बिकॉज ई की पावर साइन के की मैक्सिमम वैल्यू ई है, ई की पावर 1 विच इज 2.732। तो ये डेटा ही गलत हो गया। जब पहला ही डेटा गलत हो गया तो आगे करने को मतलब ही नहीं। क्लियर है बात? तो ये क्वेश्चन भी कई बार आ चुका है एग्जाम में, और फिर फर्दर ये सॉल्व करके निकाल ही देते हैं कुछ ना कुछ लोग। ये पॉइंट याद रखना और ये क्वेश्चन याद रखना। हाँ भाई याद रहेगा, बोलो, दिमाग में बैठ गया, आ रहा है ये क्वेश्चन इस बार, गलत तो नहीं करके आओगे? बढ़े आगे? हाँ भाई हटा दें। इफ द एक्सप्रेशन इज अ परफेक्ट स्क्वायर, अब देखो ध्यान से, अगर ये क्वाड्रेटिक है जिसके रूट्स अल्फा बीटा है, तो इस क्वाड्रेटिक को हम ऐसे लिख सकते हैं, एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा। क्या लिख सकते हैं? एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा उसके रूट्स के टर्म में, रूट्स के फैक्टर के टर्म में। अभी ये नेक्स्ट टर्म पे देखेंगे हम लोग, डी होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 हो जाता है तो रूट्स इक्वल आ जाते हैं, अल्फा बीटा बराबर हो जाता है। नेक्स्ट टर्म पे बात करेंगे इस बारे में, नेचर ऑफ रूट। रूट्स अगर इक्वल हो जाएं तो डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाता है? हाँ, रूट्स अगर इक्वल हो जाए तो डिस्क्रिमिनेंट 0 हो जाता है, डिस्क्रिमिनेंट 0 हो जाए तो रूट्स इक्वल हो जाते हैं। तो अगर रूट्स इक्वल हो गए तो एक्स माइनस अल्फा क्या ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा? बोलो, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा? ठीक है, तो ये इक्वेशन एक परफेक्ट स्क्वायर बन रही है, उसके लिए डी 0 कर दो। क्या कर दो? डी 0 कर दो। याद रखना, कोई भी इक्वेशन परफेक्ट स्क्वायर तब बनेगी जब उसका डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा। याद हुआ? कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन परफेक्ट स्क्वायर कब बनेगी? जब उसका डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा। बी स्क्वायर, बी क्या है? ये -4ac, 4 इससे भी आ जाएगा, 4 इससे भी आ जाएगा। जब तुम पूरा सॉल्व करोगे ये आएगा यार, 4 कॉमन आ जाएगा, कैंसिल कर दोगे 4। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या आएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, -3ab माइनस 3bc माइनस 3ca से कैंसिल करेंगे। और ये एक्सप्रेशन कई बार बता चुके हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर लो। एक ए स्क्वायर ले लो, एक बी स्क्वायर ले लो और एक -2ab ले लो। फिर एक बी स्क्वायर, एक सी स्क्वायर -2bc, फिर एक सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर -2ca, ठीक है।
तो ये बन जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस, और ये रियल नंबर है तो परफेक्ट स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव होता है, और तीन पॉजिटिव क्वांटिटीज का सम जीरो कब आएगा? जब ये भी जीरो हो, ये भी जीरो हो, ये भी जीरो हो। चेक करो, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ बोलो, कहाँ BCU? हाँ यार, अब सही है। क्या ये क्वेश्चन कर पाओगे अपने आप? यस सर। तो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन परफेक्ट स्क्वायर कब बनती है? जब उसका डिस्क्रिमिनेंट जीरो होता है, बी स्क्वायर माइनस 4AC जीरो होता है। करना है अभी क्लास के बाद पूरा फिर से, ठीक है? आगे बढ़े, कर लोगे यार। इफ वन रूट ऑफ दिस इक्वेशन इज अल्फा, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से देखना। इसका एक रूट अल्फा है, दूसरा रूट बताना है, तो दूसरा रूट बीटा मान ले। तो जरा बताओ, अल्फा प्लस बीटा, बोलो। अल्फा इंटू बीटा, बीटा यार यहां से निकाल सकते हैं हम लोग, बीटा आ रहा है माइनस अल्फा माइनस हाफ, लेकिन कहीं पे भी ऐसे कोई आंसर है नहीं। बोलो, ना तो ऐसा आंसर है ना ही ऐसा आंसर है, बताओ। आंसर जो है अल्फा क्यूब, अल्फा 3 अल्फा इस तरह से आ रहे हैं। बोलो भाई, या दो तरह के आंसर निकाले, दोनों आंसर नहीं है। अच्छा, अल्फा इसका रूट है तो क्या इसको अल्फा सेटिस्फाई करेगा? फोर अल्फा स्क्वायर, 4 अल्फा क्यूब, ऐसा कुछ दिख रहा है? बोलो। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं अल्फा से, अल्फा क्यूब अपीयर करा लेते हैं। कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? कुछ ऐसा अपीयर कराना चाह रहे हैं। क्या कुछ ऐसा आ रहा है? बोलो। 4 अल्फा क्यूब आ गया यार, यहां से आंसर नहीं मैच कर रहा है तो हम ऑप्शन से देख ले रहे हैं। 2 अल्फा तो थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, क्यों? एक रूट अल्फा, दूसरा 2 अल्फा, ज्यादा वेटेज इस तरह के ऑप्शंस का है, तो जिसका ज्यादा वेटेज होता है उस पे जाते हैं। यहां तक सही है? बोलो। हाँ भाई, ठीक है। अब यहां पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, सुनना अच्छे से। 4 अल्फा क्यूब माइनस 3 अल्फा और प्लस 3 अल्फा है। क्या है? 4 अल्फा क्यूब माइनस 3 अल्फा और प्लस 3 अल्फा। तो यहां से हम इसकी डिग्री रिड्यूस करेंगे, ये इससे बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम अल्फा स्क्वायर को अल्फा के टर्म में लाएंगे, अल्फा स्क्वायर को अल्फा के टर्म में लाएंगे, बिकॉज यहां पे अल्फा स्क्वायर कहीं नहीं आ रहा। यहां पे क्या नहीं आ रहा है? अल्फा स्क्वायर नहीं आ रहा है। क्या ये अल्फा स्क्वायर आया? बोलो। देखते हैं, कोशिश कर रहे हैं, क्या होगा देखा जाएगा। अल्फा माइनस हाफ प्लस अल्फा, देखो सही है इतना। सो 4 अल्फा क्यूब इज इक्वल टू, क्या ऐसा आ रहा है? ये इससे बड़ा इंपॉर्टेंट था, किस तरह से हमने अल्फा स्क्वायर की डिग्री रिड्यूस करी, अल्फा स्क्वायर को अल्फा में लेके आए।
देखो जरा बीटा ये है, भूल मत जाना। अब थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ, तो मेरे ख्याल से हमें यहाँ पे 3 अल्फा सब्ट्रैक्ट कर देना चाहिए दोनों साइड। अगर 3 अल्फा से सब्ट्रैक्ट करते हो तो माइनस अल्फा माइनस हाफ आ गया बीटा। बोलो, चेक करो, यही तो बीटा है। ये क्वेश्चन भी नहीं कर पाते हैं स्टूडेंट एग्जाम में। तो इस क्वेश्चन के जो क्रिटिकल स्टेप हैं वो यही है कि हमने इन जो ज़्यादा वेटेज वाले ऑप्शन थे उसको पकड़ा, 4 अल्फा क्यूब निकाला, अल्फा से मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों भाई? इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप ये है कि अल्फा स्क्वायर की वैल्यू यहां से निकाल के फिर रखिए। बोलो, क्लियर है यहां तक? चेक करो। सो बी इज द राइट आंसर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। क्या ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है? अच्छा क्वेश्चन था ये। बोलो, कर पाओगे इस क्वेश्चन को? जवाब दो, क्या ये क्वेश्चन हो जाएगा? फिर से हो जाएगा? डिफरेंस ऑफ रूट का फॉर्मूला याद है? बी स्क्वायर माइनस 4ac ए या मॉड ए। क्यों? तो ये यहां पे यार एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान सुनना। डिफरेंस ऑफ रूट में डिस्क्रिमिनेंट अपेयर होता है। ये सेंटेंस याद करो। डिस्क्रिमिनेंट अपने आप कहां अपेयर होता है? डिफरेंस ऑफ रूट में। यार पहली इक्वेशन के रूट्स क्या दे रखे हैं? अल्फा बीटा। बोलो, दूसरी इक्वेशन के रूट्स क्या दे रखे हैं? अल्फा प्लस के, बीटा प्लस के। इंटेंशन समझ रहे हो? दोनों का डिफरेंस अल्फा माइनस बीटा ही तो आएगा। क्वाड्रेटिक ये है और ये क्वाड्रेटिक ये है, और यहां पे डिस्क्रिमिनेंट अपेयर हो रहे हैं अल्फा प्लस के, बीटा प्लस के, अल्फा बीटा दोनों। इसके रूट्स का डिफरेंस ये आ रहा है। क्या ये फॉर्मूला वैलिड है? सेकेंड इक्वेशन के रूट्स का डिफरेंस क्या आएगा? अंडर रूट। ये क्वेश्चन है, इसका डिस्क्रिमिनेंट कैपिटल में है सारे। बोलो, ये आ रहा है? बताओ। और बाय द वे अल्फा प्लस के, बीटा प्लस के को सब्ट्रैक्ट करोगे तो मॉड अल्फा माइनस बीटा ही तो आएगा। इट मीन्स इसको इधर लाके स्क्वायरिंग कर देना। चेक करो। तो डिस्क्रिमिनेंट अपने आप कहां अपेयर होता है? डिफरेंस ऑफ रूट में। कहां अपेयर होता है? क्या टाइप समझ रहे हो? तो रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट के क्वेश्चन आना ही आना है एग्जाम में, और जितने टाइप हो सकते थे ऑलमोस्ट हमने करा दिए हैं। याद हो गया? ये बोलो, कर लोगे अपने आप अभी? अल्फा बीटा फर्स्ट इक्वेशन के रूट्स हैं, गामा डेल्टा सेकेंड इक्वेशन के रूट्स हैं, d1 d2 रिस्पेक्टिवली डिस्क्रिमिनेंट है। d1 क्या आएगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac। बोलो, सेकेंड इक्वेशन क्या है? ये d2 क्यू स्क्वायर माइनस 4pr। एग्री हो? अल्फा बीटा गामा डेल्टा एपी में कॉमन डिफरेंस सेम आता है। जो अल्फा माइनस बीटा होगा वही गामा माइनस डेल्टा होगा। बोलो, स्क्वायरिंग कर लो। बताओ, कर लोगे? अब वही चीज करनी है। d1 is to d2। बोलो भाई,
मेरे ख्याल से आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर बाई, नहीं, सी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। बताओ एपी में क्या होता है, डिफरेंस सेम आता है, हर एक कांस्टेंट टर्म ऐड करा जाता है सब में, तो अल्फा माइनस बीटा वही होगा जो गामा माइनस डेल्टा होगा। ये एपी होती है 1 माइनस 3 इज इक्वल टू, यार क्या होगा आंसर, भूल जाओ, हम निकाल लोगे आंसर, बोलो क्या कंसेप्ट समझ में आ रहा है। अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू गामा माइनस डेल्टा का होल स्क्वायर। तो ठीक है, यही क्वेश्चन एक बार फिर से करने हैं तुम लोगों को, ठीक है, शीट एक बार मांग लो यार उधर से, यही 15 क्वेश्चन एक बार फिर से करो, और उसके बाद जो 77 क्वेश्चन है वो करके खत्म करो उसको।